केवल एक बेलपत्र का वृक्ष कैसा होता है, जिस वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी शाम के समय पर वो झाड़ू लगा, बेलपत्री के पेड़, बेलपत्र का वृक्ष, जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं गया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार की सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के समय थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, छठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। लक्ष्मी शाम के समय पर प्रतिदिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे बुआरी लगाना। मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में जो शिवलिंग है, और कभी मौका मिल जाए, कभी भगवान शंकर की बड़ी करुणा हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी उदारता हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी कृपा हो जाए, बड़ी कृपा हो जाए, भगवान शंकर जिस दिन तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा कर दे, किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे, उस दिन सोमवार का एक नियम बना कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा। महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है महीने के किसी भी एक सोमवार को। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हो तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हो तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हो तो 3 को करो। तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण थे, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वो हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। एक चावल का दाना कहाँ रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बताते हो, तरीका बताते हो। हम तो उनसे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जा। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना, ये गोली भूखे रहकर खाना। बोलो सही है कि गलत है। ये रात्रि को खाना खाने के बाद खा लेना, ये खाना खाने के पहले, ये नाश्ते के पहले। और सुनो, ये दवाई, ये वाली पीछे वाली जो दवाई लो ना इसको दूध से लेना, ये वाली जो दवाई लो ना इसको पानी से लेना। और सुनो, ये डब्बी है इसको पानी में मिलाकर फिर पीना। दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक एक अक्षत का भी तरीका है और एक एक बेलपत्री का भी तरीका है। अब मान लो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये तरीका बताते हो शिव पुराण के माध्यम से, कई लोगों के मन में संशय जागता है। तो अगर हम एक साथ चावल चढ़ा दे तो उसका क्या तरीका है? तो हमारा निवेदन है डॉक्टर जो दवाई ले एक ही बार में निपटा जाए, एक ही बार में खा ले। दवाई एक बार में पूरी खा गए,
असर नहीं करेगी। इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है, उसने तो बताया था ऐसे लेना ऐसे लेना। और तुमने मैं डॉक्टर साहब ने पूछा दवाई पूरी ली, शाम की दवाई भूल गई थी, सवेरे की दवाई भूल गई थी, ये दवाई भूल गई थी। डॉक्टर कहेगा हमने तो नियम बताया, तब तुमने नहीं खाई, तो असर कहां से करेगी? तुम असर कब करती है? जब हम पूजन के तरीके को जान जाएं, जब हम अर्चना के तरीके को जाएं। आप साल भर का एक सोमवार निकाल लो, 6 महीने का एक सोमवार निकाल लो, 3 महीने का एक सोमवार निकाल लो, महीने का एक सोमवार निकाल लो, अपने से दिल में बन जाए तो एक सोमवार ऐसा निकालो जिसके 3 नियम धारण हो। पहला, उसी सोमवार जिसको कर रहे हो उस दिन सुबह जल चढ़ाना। दूसरे, दोपहर के समय पर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखना। और परिक्रमा बेलपत्र की जितनी तुमसे बन जाए, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी हो, जितना तुम्हारा शरीर चलते बन जाए। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम भूखे रहकर भगवान का भजन करो, हम कभी नहीं कहते। हम तो यहाँ तक कहते हैं, हमारे पुष्टि मार्ग में यहाँ तक कहा गया कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि बहुत समय से कल मेरी एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, पूरे घर को हिलाकर रख दिया, एकादशी है, एकादशी, एकादशी है। बहू टेंशन में, बेटा डिप्रेशन में, पति पपीता ला ला के, सेव फल ला ला के, मूंगफली का दाना ला ला के, काजू कतली ला ला के, सेव फल ला ला के, और सारा सामान, साबूदाना और खिचड़ी और ना चिप्स ना जाने क्या क्या ला ला के, बेचारा पति एकादशी आती है वो नौमी से चिंता में पड़ जाता है। हम तो ये भी नहीं कहते कि तुम व्रत बहुत भारी करो, तुम व्रत उपास भी बहुत बहुत टेंशन वाला करो, ना ना ना। अपने को व्रत उपास भी इतना बहुत बहुत भूखे रह रहे हो, बहुत प्यासे रह रहे हो, और मालूम पड़े कि भगवान हमें मिलेगा, भगवान हमें मिलेगा। भगवान कहता है कि देख भाई, मैं भी भूखा नहीं रहता, तू भी भूखा मत रहे, मैं भी चकाचक रहता हूँ, तू भी चकाचक रहे, मैं भी अपने। और भगवान शंकर तो ये भी कहते हैं कि अपना परिवार भी मत छोड़ो। मेरे पास में पार्वती भी, एक ही देवता है जो विद फैमिली मंदिर में बैठता है। शंकर जी हैं तो पार्वती जी है, तो गणेश जी हैं, तो कार्तिकेय जी हैं, तो नंदी है, सब मंदिर के अंदर चाहिए। शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ। शंकर जी तो ये कहते हैं अकेले तुम क्यों रहते हो। शिव जी की एक बात अपने ध्यान में रखना, कितनी सुंदर बात है शंकर भगवान की, बहुत ध्यान में रखिएगा। आप जौहरी नहीं हो, हीरे को नहीं परख सकते। हम भी जौहरी नहीं है, हम हीरा को नहीं समझ सकते। पर भगवान शंकर ने पृथ्वी पर जिसको जन्म दिया उसको जौहरी बनाकर पैदा किया है, उसको जौहरी बनाकर भेजा है कि आप भले हीरा को न समझो चलेगा, पर अपने नजदीक में कोई दुखी है तो उसकी पीड़ा को जरूर समझना। भगवान शंकर कहते हैं उसकी पीड़ा का स्मरण रखना। को समझो ना समझो, पर पीड़ा को जरूर समझिए, किसी के दर्द को जरूर समझिए, किसी के दुख को जरूर समझिए, किसी की तकलीफों को जरूर समझिए। पशुपतिनाथ का व्रत करते हो आप, 16 सोमवार का व्रत करते हो आप, संकट सोमवार का व्रत करते हो आप, शिवरात्रि का व्रत करते हो, सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हो। उन व्रतों में सारे व्रत करो, मना नहीं है, पर उस व्रत में अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति रखो। केवल खाना छोड़ा है, अन्न छोड़ा है, भोजन छोड़ा है, और दिन में सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बार तुमने कुछ ना कुछ पाया है, वो व्रत हो सकता है आपकी दृष्टि में, पर हमारी दृष्टि में व्रत कौन सा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सवेरे आपका व्रत चालू हुआ, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जो आपका व्रत आपने रखा है, भगवान का जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो कि इस दिन मैं अपने मोबाइल का त्याग करती हूँ, पूरे दिन मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैं देखूंगी नहीं, मैं अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं जानूंगी। दूसरा,
आज के दिन मेरा व्रत है। आज 1 महीने में, 15 दिन में, 2 दिन में, 20 दिन में मैंने अगर किसी से भी अपशब्द कहा होगा, आड़ा टेढ़ा कहा होगा, तो सबसे पहले आज व्रत वाले दिन मैं उसको सॉरी कहूंगी, क्षमा मांगूंगी और अपने हृदय से लगाने का प्रयास करूंगी। व्रत है, व्रत का तीसरा अंश, आज मेरा व्रत है। मैं आज के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलूंगी, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा नहीं बोलूंगा। आज जितना बन सकेगा मैं सात्विक जीवन जीऊंगा। चौथा, आज मेरा व्रत है। आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ना झूठ बोलूंगा सुबह से लेकर शाम तक। और पांचवा, आज व्रत वाला दिन है। जितना फलार मैं करूंगी उसका पैसा जोड़ूंगी कि 15 रुपए का मैंने साबुदाना खाया, 10 रुपए का बटाटा खाया, ये खाया, वो खाया, सारा हिसाब लगाकर 55, 60, 70 रुपए जितने होते हैं उसमें से एक अंश निकालकर मैं उसका एक भाग किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा जरूर दूंगी। आपका व्रत, आपकी साधना, आपका तप, आपका बल, आप कैसा कर रहे हैं? केवल भूखे रहने पर भगवत पद की प्राप्ति नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूखे रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान को पाने की भूख बढ़ाने से भगवान की प्राप्ति होती है। भीतर से परमात्मा को पाने की भूख बढ़ाइए, भगवान को पाने की भूख बढ़ाओ भीतर से। व्रत करो, मना नहीं, तप करो, मना नहीं, साधना करो, मना